बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर तुझको क्या क्या सताया, अजल कर देगा बिल्कुल तेरा सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत का जहां है तमाशा नहीं है। तीसरी नियामत मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने जो मुझे और आपको दी है, और अक्सरियत में और आप इसकी कमी कोताही में लगे हैं, अक्सरियत। और तीसरी बड़ी जो सबसे बड़ी नियामत ये है कि अल्लाह ताला ने जिसे माँ बाप अता फरमाए, ये बहुत बड़ी नियामत है मेरे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों। आज मैंने और आपने अपने अंदर दीन की कमी की वजह से कि मैंने और आपने अपने माँ बाप के मकाम को नहीं समझा। कल तक के एक माँ 5 बच्चे को संभालती थी, और 5 बच्चे आज एक माँ को संभाल नहीं पाती है। वो दर दर भटकती है यहाँ वहाँ और अपना पेट पालती है। हाँ, जिस माँ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह एजाज़ बख्शा है, मुझे और आपको बताया कि काश मेरी माँ जिंदा होती, इशा का वक्त होता, मैं नमाज के लिए खड़े होता और सूरह फातिहा पढ़ लिया होता, और वहाँ से आवाज़ आती, बेटा मोहम्मद, मैं अपनी नमाज तोड़ देता और कहता, लब्बैक या अम्मा, लब्बैक या अम्मा, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। मुझे और आपको बताने के लिए कि इस माँ का मर्तबा क्या होता है, मुझे और आपको बताया, सहाबा के ज़रिए भी बताया कि अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी वक़्त है और ज़बान से कलमा नहीं निकल रहा है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम पहुँचाया गया कि बताया गया कि आपके सहाबी है लेकिन कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गए और देखा और पूछा कि माँ बाप में से कोई ज़िंदा है? फरमाया हाँ माँ ज़िंदा है। तो फरमाया माँ को बुलाया जाए। जब पूछा गया कि भाई इसको माफ़ कर दो, फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा बहुत अच्छा है लेकिन जब भी मेरे से बात करता तो थोड़ा आवाज़ बड़ी में बात करता। मेरे भाई, दोस्तों, ये बात समझने की है कि नबी तो सारे मासूम और सहाबा को अल्लाह ने महफूज बता दिया और महफूज बना दिया कि मुझे और आप तक इबरत पहुँचाया कि माँ बाप को संभालने का मेयार कहाँ तक है, कि माँ बाप की अगर नाफरमानी करोगे तो आखिरी वक़्त पर भी कलमा नसीब नहीं होगा। उन माँ से पूछा गया तो इसे माफ़ कर दे, ये कलमा नहीं पढ़ पा रहा है। फरमाया नहीं, मैं नहीं माफ़ करूँगी। फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया कि जाओ, जाकर के लकड़ियों को लेकर आओ। जब लकड़ी जमा कर दी, फरमाया उस माँ ने कि ये किससे क्या करोगे? फरमाया मैं इसे अभी इसमें तुम्हारे बेटे को जलाऊंगा। तो फरमाया नहीं नहीं, मेरे बेटे को मत जलाओ। फरमाया नहीं, जहन्नम में जलने से अच्छा तो यहीं जल जाए। फरमाया नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसे माफ़ करती हूँ। ये यहाँ माफ़ करना था और वहाँ पर अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ करके जान चली गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कब्र पर खड़े होकर फरमाया कि देखो सुन लो, जिसने भी माँ बाप की नाफरमानी की उस पर अल्लाह की लानत, उस पर फरिश्तों की लानत, उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है। और आज मैं और आप थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले लें मेरे अजीज़ साथियों कि मैंने और आपने कैसे कैसे माँ बाप को सताया है, कि अल्लाह ताला ने इनके दिल में मेरे और आपके लिए कितनी मोहब्बत डाली है। कि कल माँ जो मैं और आप जब छोटे थे तो वो चाहती, मैंने और आपने न जाने कैसी कैसी परेशानी की उनके लिए। अगर वो चाहती तो बस एक हल्का सा हाथ रख देती, हमारी सांस बंद हो जाती। हमें उसको कोई पूछने वाला भी नहीं था कि ये कैसे मर गया, लेकिन उन्होंने रातों को जागा, हमको सुलाया, खुद भूखा रहे हमको खिलाया, खुद प्यासा रहे हमको पिलाया, खुद गीले में सोए मुझे और आपको सूखे में सुलाया। ये माँ बाप का मर्तबा है। आपसे गुजारिश है कि माँ बाप की कदर कर लो। ये एक ऐसी इतनी बड़ी दौलत है कि कोई कीमत पर इनकी जैसी नेमत खरीद नहीं सकते मेरे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अगर किसी के माँ बाप है तो उसकी कदर कर लो, और जिसके अगर माँ बाप नहीं है तो क्या बेहतरीन दीन दिया मेरे और आपके अल्लाह ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और कैसा दीन का हक अदा करते हुए मुझ तक बात पहुँचा दी, आप तक बात पहुँचाए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के ज़रिए, फिर बुजुर्गान दीन के ज़रिए, कि अगर किसी के माँ बाप नहीं हैं, फौत हो चुके हैं और अभी उनकी फर्माबरदारी करना है, तो फरमाया अगर बाप नहीं है तो बाप के भाइयों के साथ, बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक कर ले तो बाप के फर्माबरदारों में गिना जाएगा। माँ नहीं है तो खाला के साथ अच्छा सलूक कर ले तो माँ का फर्माबरदारों में गिना जाएगा। एक अक्सरियत आपने सुना होगा कि एक बाप ने अपने बेटे के लिए जब इसने एक दूसरी माँ लेकर आया तो उस बाप ने अपने मासूम बच्चे से पूछा, बेटा बता तेरी कौन सी माँ अच्छी है, पहली वाली अच्छी थी या दूसरी वाली माँ अच्छी है?
तो उसने बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा कि अब्बा पहली वाली माँ तो झूठी थी, नई वाली माँ सच्ची है। तो बाप ने बड़ा गम हुआ और पूछा, बेटा वो तो तेरी सगी माँ थी, ये तो तेरी सौतीली माँ है, और तू कह रहा है कि पहली वाली माँ झूठी थी और ये दूसरी वाली माँ सच्ची है, क्या मामला हुआ? फरमाया कि अब्बा कि पहली माँ हमेशा मुझे कहती थी अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे आज खाना नहीं दूंगी, लेकिन शाम का वक्त करीब आता मुझे कहीं से भी ढूंढ कर लाती और मुझे खाना जबरदस्ती खिला देती थी। फिर दूसरी वाली माँ क्या? बोले दूसरी माँ इसके लिए सच्ची है कि ये मुझे कहती है अगर मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। अब्बा आज तीसरा दिन है, मैंने आज कुछ नहीं खाया है, इसलिए मेरे जवानों, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम सब कुछ खरीद सकते, माँ बाप को खरीद नहीं सकते। मेरी बड़ी गुजारिश है आप लोगों से कि माँ बाप की कदर करो। कि जब सामने पड़े आज हमें लगता है कि क्यों चिल्ला रही, एक दिन आएगा तुझे कोई चिल्लाने वाला नहीं हो। आज इनको घर से देख के निकल ले, इनको घर से देखते निकलना, इनको देखना भी अल्लाह ताला ने इबादत रखी है। मेरे जवानों, अक्सरियत इसमें हम मुलव्विस है, अपने माँ बाप की कदर कर लो। इसीलिए तो माँ के कदमों में अल्लाह ताला ने जन्नत को डाल दिया और बाप को उसका दरवाज़ा बनाया है, और उस दरवाजे को खोलना है, तोड़ना नहीं है। जिस बाप ने अपनी सारी ख्वाहिशात को मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान कर दिया, बाजार में गया देखा तो दो चीज लगी हुई है बिकने के लिए, सेब भी है, आम भी है, लेकिन इसने कहा मुझे तो सेब पसंद है लेकिन मेरा बेटे को आम पसंद है, और ये गया अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करते हुए आम खरीद कर घर पे बेटे के साथ खाया। लेकिन आज हम बेटे इतने बड़े होने के बाद कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं और आप अपनी पसंद को कुर्बान करके कि अब्बा के पास लेकर आए कि अब्बा मैं आज अपनी पसंद को कुर्बान करके सेब को लाए, हम बैठ के खाएंगे। नहीं हो रहा मेरे भाई दोस्त। वो बाप कहता है मजदूर अपने मालिक से कि आज थोड़ी मजदूरी ज्यादा करवा लेना, क्योंकि मेरे बेटे ने खिलौनों का सवाल किया है, हाँ आज थोड़ी मजदूरी और ज्यादा ले लेना। मेरे बेटे ने मेरा ये मुतालबा किया है। हाँ, एक बाप के बारे में आया है, हाँ, जब उसका बेटे ने उसको खींच कर गुरेबान से पट्टा डालकर जब खींचने लगा, कुछ दूर तक पहुंचा है, बाप ने कहा कि बेटा बस कर, यहीं तक खींच, इसके आगे और खींचेगा तो तू जालिम बन जाएगा। बेटे ने कहा अब्बा यहाँ तक खींच कर लाया तो जालिम नहीं बना, अब आगे लेके जाऊंगा तो जालिम बन जाऊंगा, ये क्या बात है? फरमाया बेटा यहीं तक खींचना, क्योंकि इस मैंने भी अपने बाप को यहीं तक खींच कर लाया। ये ऐसी नाफरमानी है मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, सारी अल्लाह ताला सजा तो अल्लाह ताला आखिरत में देगा, लेकिन ये एक ऐसा गुनाह है कि मरने से पहले अल्लाह ताला इस गुनाह की सजा मुझे और आपको दे दे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अपनी माँ बाप की फर्माबरदारी करो, अगर है तो उनके पैर में गिर जाओ, अगर वो है तो उनकी फर्माबरदारी कर लो, अगर वो है तो उनके सर का बोसा ले लो, अगर वो है अल्लाह की कसम माँ की हाथ दुआ के लिए उठ जाए अल्लाह का अर्श हिला देगी, और अगर माँ की बद्दुआ अगर हाथ उठा ले तो भी अल्लाह का अर्श हिला देगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अपनी माँ बाप की फर्माबरदारी में जितना हो सके अपने वक्त को गुजारो, कि आज मुझे और आपको उनका खांसना पसंद नहीं है, अल्लाह की कसम आज उनकी खांसी बर्दाश्त कर ले तो उस सवाब से भी ज्यादा पहुंच जाएगा जो रात में उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, हाँ उससे भी ज्यादा तू पहुंच जाएगा। एक जवान के बारे में आता है कि जब अपनी बीवी से बात करने लगा और उसकी बीवी ने कहा कि मुझे अब अम्मा बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब इसे लेके जाओ और इसे कहीं छोड़ कर आओ। तो इसे बेटे ने जाके बूढ़े आश्रम में जाकर के अपनी माँ को छोड़ कर आया और उनसे कहा कि जब मेरी माँ का आखिरी वक्त आए तो मुझे लेटर लिख देना, मैं आकर लेकर चला जाऊंगा। तो कुछ उनकी जब वहां कर ऑफिस से लेटर आया है और बताया जब माँ को लेने गया है तो जब माँ आखिरी सांसें गिन रही है तो माँ से पूछा अम्मी तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो बेटे से कहती माँ हाँ बेटा यहाँ गर्मी बड़ी है, इस आश्रम में गर्मी बड़ी है कि तू कहीं यहाँ फैन लगवा ले। तो फरमाया अम्मी अभी कह रही है अब तो तेरा आखिरी वक्त है और तू अभी कह रही, पहले कहती तो तुझे भी राहत मिल जाती, अभी क्या करके फायदा? बोले नहीं बेटा ऐसा मुझे डर है कि कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि तेरा बेटा भी तुझे यहाँ घर छोड़कर चले जाए और अगर तू बिगर फैन के रहेगा, गर्मी में रहेगा, मेरी कब्र में भी मुझे सुकून नहीं होगा।
یہ ماں ہے میرے دوست، گزارش ماں باپ کی فرق آج کر لو میرے دوست۔ اکثریت ہم نے دیکھا یہ دولت لوٹ جانے کے بعد ہی اس کا احساس ہوتا، آپ لوگ اس کو گزارش